गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। देखिए आज आपका साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। देखिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सभी आपको एनसीईआरटी की बुक में सब मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। जैसे आपको आप 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए हैं, ये टेस्ट ट्यूब कहलाती हैं, हम लैब में हम यूज़ करते हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक के अंदर कैसा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। अदर कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरी वाली में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन हमने डायरेक्ट ले रखा है। और तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या दे रखा है उन्होंने, बेसिक सॉल्यूशन, मतलब जो एसिड नहीं है बिल्कुल भी, जो बेस के अंदर आता है, बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर हमें क्या दे दिया जाए, अभी बताया था मैंने आपको कि रेड लिटमस पेपर दिया जाए, रेड कलर का लिटमस पेपर दे दिया जाए, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कॉन्टेंट्स और ईच टेस्ट ट्यूब, मीन्स कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट मीन्स हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब का कंटेंट, मतलब कौन सी टेस्ट ट्यूब एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, तो और कौन सी न्यूट्रल है, उसके बारे में हम कैसे पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस टेस्ट पेपर। आंसर इज सेइंग दैट इफ़ कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट चेंज इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, देन इट इज़ बेस, तो क्या कहलाता है वो, बेस कहलाता है। ध्यान रखना सब बच्चे। नेक्स्ट, एंड इफ़ देयर इज़ नो कलर चेंज, मान लीजिए रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, उसमें नो कलर चेंज, कोई चेंज नहीं आया कलर में, उसके चेंज हुआ ही नहीं कलर, ना ब्लू में हुआ ना और कोई कलर में हुआ, तो क्या होगा, देन इट इज़ आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, तो वो एसिडिक कहलाएगा या फिर कैसा कहलाएगा, वो न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। दस बेसिक कंडीशन कैन बी इजली आइडेंटिफाइड, तो इस हम कैसे समझेंगे, ये थ्योरेटिकली इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी बात बताई, सब ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन का आंसर इन्होंने पहले ही। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू बताया कि हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, उन तीनों का नाम क्या रख दिया, ABC रख दिया। ए ड्रॉप सॉल्यूशन इज पुट ऑन दी लिटमस रेड पेपर, हमने पहले क्या करा, रेड पेपर पे, लिटमस पेपर पे, ये कागज़ का पेपर होता है, लिटमस पेपर रेड कलर का होता है, ए वाला सॉल्यूशन हमने लिटमस पेपर पर डाला, ए वाला सॉल्यूशन सेम बी और सी, और बी वाला भी बी दूसरे लिटमस पेपर पे डाल दिया रेड कलर के। तीसरा वाला सॉल्यूशन भी हमने, जो कि बेसिक था, हमने वो भी रेड लिटमस पेपर पे हमने डाल दिया। 3 लिटमस पेपर लिए और ABC टेस्ट ट्यूब के तीनों चीज़ें क्या कर दिया, अलग अलग पेपर पे हमने डाल दिए। अब देखिए क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या चेंज आता है उनके उसमें। आंसर देखिए, इफ़ आइदर देम चेंजेस कलर ब्लू, अगर किसी उन तीनों में से 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, 3 लिटमस पेपर लिए थे अलग अलग तीनों के लिए, तो किसी एक लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है ब्लू में, देन इट इज़ क्या होगा, बेसिक। ऊपर आपको बता ही दिया कि ब्लू कलर में जो चेंज होगा तो वो क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है, रेड से। देयरफॉर आउट ऑफ 3 1 इज एलिमिनेटेड, और उसकी जगह से तीनों में से एक क्या कर दिया जाएगा, एलिमेंट हटा दिया जाएगा उसके बाद। मीन्स क्यों हटाया जाएगा, क्योंकि हमें उसमें क्या मिल गया, उसका प्रॉपर्टी मिल गई कि ये एसिड है या बेसिक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 एनी वन कैन एसिडिक और न्यूट्रल, अब 2 बचे होंगे, देखिए हमारे पास एक तो हमने हटा दिया क्योंकि वो क्या निकल गया था हमारा, उसकी प्रॉपर्टी पता लग गई थी। अब 2 रह गए थे, दोनों में से हमें क्या मिला, एक न्यूट्रल मिल गया मान लीजिए, तो दोनों में से एक न्यूट्रल रह जाएगा, तो उसे भी हटा देंगे, फिर कितना बचेगा, एक टेस्ट ट्यूब बचेगी। नाउ ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद ड्रॉप ऑफ द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन सेपरेटली, देन नेचर ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर इज चेक। मीन्स क्या रखा है, हमने पहले 2 सॉल्यूशन का हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट, हमें पता लग गया कि ये एसिडिक है और ये बेसिक है, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड। फिर क्या हुआ, एक सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन बचा था टेस्ट ट्यूब 3 वाला, हमने क्या करा कि दोनों सॉल्यूशन जो हमारे एलिमिनेट कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, उसमें क्या करा, हमने थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन इसमें मिलाया, ए वाले में थोड़ा सा बी वाले टेस्ट ट्यूब में मिलाया। फिर क्या करा हमने, फिर हमने देखा क्या था, क्या मिला हमें, नाउ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इन मिक्स्ड विद अ ड्रॉप ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 सॉल्यूशंस एंड द नेचर ऑफ द ड्रॉप्स इन मिक्स्ड इज चेक। फिर हम उसको नेचर ऑफ ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फंक्शन प्रोसेस, यानी लिटमस पेपर के ऊपर डाल के फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। इफ़ द रेड कलर लिटमस बर टर्न ब्लू, रेड कलर का कितने में टर्न हो जाएगा, फिर अगर ब्लू हो जाता है तो पेपर रेड कलर का,
देन द सेकेंड सॉल्यूशन न्यूट्रल एंड देयर इज नो चेंज इन कलर। सेकेंड सॉल्यूशन में जिस दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने मिलाया था बेसिक सॉल्यूशन बी वाली में, सी वाला दोनों में पोर कर दिया था मैंने, तो दूसरी वाली का बी वाली का मैंने डाला उस पर तो न्यूट्रल निकला वो, तो न्यूट्रल मतलब कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। देन सेकंड सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जो अगर उसमें उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सेकंड ऑलरेडी क्या था, बेस एसिडिक था, और एसिडिक को एसिडिक पे डालेंगे तो वो एसिडिक उसी कलर का बना रहेगा जिस कलर से हमें एसिडिक पता लगता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया तो वो क्या बन गया, वो ऑलरेडी क्या था, वो एसिडिक था और एसिडिक ही रहा, मतलब हमने बेस मिलाया तब भी वो एसिडिक रहा। दिस इज बिकॉज एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच अदर, हैंस इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और हमने इसी तरीके से 3 तरीके के सॉल्यूशन को हमें बता दिया, ए एंड बी एंड सी सॉल्यूशन के बारे में, कैसे ए की टेस्ट ट्यूब ए लेके, बी की टेस्ट ट्यूब अलग लेके और सी की टेस्ट ट्यूब अलग लेके अलग। उसके बाद हम जब ये दोनों एलिमिनेट हो गए थे, हमने बी बेसिक सॉल्यूशन पहले वाले में भी फिल करा थोड़ा आधा, और आधा किस में फिल करा, बी वाले में फिल करा, जो कि हमारा एसिडिक था। इसका चेंज हो गया कलर और इसका चेंज नहीं हुआ, तो हमारा ये वाला क्या रहा, बी वाला एसिडिक रहा। इस तरीके से हमने क्या बता दिया कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस और कौन सा न्यूट्रल, इन तीनों में हमें डिफरेंस बता दिया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट कैप्ड इन ब्रास और कॉपर वेसल। मतलब ब्रास के एक बर्तन होता है, देखना, कॉपर के बर्तन होते हैं, वेसल माने बर्तन, हम कर्ड और सोर खट्टा सब्सटेंस, खट्टी चीज़ें और दही, इन चीज़ों में क्यों नहीं रखते हैं, ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं, ये पूछा है इसमें, क्यों नहीं रखते हैं। देखिए आंसर देखिए इसका, कर्ड एंड अदर सब्सटेंस कैन कंटेन एसिड। कर्ड, दही और अदर सोर्स सब्सटेंस, खट्टे सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, जो सब सब्सटेंस खट्टे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ध्यान रखना, तो उनको हम ब्रास और कॉपर में इसलिए नहीं रखते हैं। देयरफॉर दे आर केप्ट इन ब्रास कॉपर वेसल, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट देयरफॉर स्पॉइलिंग ऑफ फूड। मीन्स क्या होता है, अचार देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है एक तरीके से, वो खट्टा होता है बहुत ज़्यादा, उसको हम अपने ब्रास के बर्तन में और कॉपर के बर्तन में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, फफूंदी जम जाती है जिसे हम कहते हैं, और टोटली डिस्पॉइल्ड हो जाता है और वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी होता है। इसीलिए हम इन चीज़ों को, खट्टी चीज़ों को ब्रास और कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल की चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, इन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछ रखा है, देखिए इन्होंने एक्टिविटी करा रखी है, प्रेजेंस ऑफ गैस के साथ कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है और कौन सी गैस के साथ रिएक्शन किस टाइप का होता है, सब बता रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, देखिए मैंने ये वाली बात ऊपर ही बताई थी क्वेश्चन में कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस इज रिलीज लिबरेटेड फ्रॉम द एसिड्स एंड विद मेटल, और मेटल के साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रखा है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट फुल इन्होंने कर रखा है। इन्होंने देखिए क्या दे रखा है, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। इन्होंने क्या करा, ग्रैन्यूल्स जिंक के थोड़े छोटे छोटे पीसेस ले लिए, उसमें क्या करा इन्होंने, देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स इन्होंने ये डाल दिए हैं, ये डाले हैं देखिए आप, और फिर क्या करा है, ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 इसके अंदर इन्होंने मिला दी है इस सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें इन्होंने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं। देखिए H2SO4 लिखा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 5 ml ले लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखिए इन्होंने H2SO4 के पार्टिकल्स 5 ml H2SO4 मिला रखी। क्वेश्चन में कह रहा है शेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस्ड इनटू अ सोप सॉल्यूशन। इसको हम क्या करना है, शेक करना है, जैसे हम पेप्सी को शेक करते हैं ऐसे करके, तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलती है। इसी तरीके से जिंक ग्रैन्यूल्स एंड H2SO4 को जब हम मिलाकर इसके सॉल्यूशन में डालकर H2SO4 और जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल के जब शेक करेंगे तो क्या निकलेगी, इसमें से गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी, रिलीज़ होगी, सॉरी, तो रिलीज़ होगी। तो क्या करा है, देखिए हमने ऊपर इसमें क्या लगा रखा है, टेस्ट ट्यूब लगा रखी है ये, तो डिलीवरी टेस्ट ट्यूब मतलब ये कॉर्क लगा रखी है, इसे हम कॉर्क कहते हैं, ये टेस्ट ट्यूब कहते हैं, ट्यूब इतना बड़ा पाइप लगा रखा है तो उसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो इसमें से क्या चले जाएगा, ये इसमें जो हमने सोप सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन दे रखा है कंटेनर में, देखिए नीचे ये दिख रहा है हमें, और साबुन के सॉल्यूशन में क्या होगा,
इसकी गैस निकलेगी तो साबुन के सॉल्यूशन में प्रेशर बढ़ेगा एयर का, तो क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर क्या होगा, बबल्स निकलेंगे साबुन के सॉल्यूशन से। ऐसे हम बच्चे भी क्या करते हैं, साबुन मिलाकर और क्या करते हैं, वो बनाते हैं गुब्बारे टाइप के, तो उस टाइप से क्या होगा, गुब्बारे बनेंगे ऊपर बबल। तो फिर क्या होगा, देखिए नीचे, शेक इट एंड पास द प्रोड्यूस इन अ सोप सॉल्यूशन, द बबल्स ऑफ सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, बबल्स बनेंगे, गुब्बारे बन जाएंगे, बबल्स के ऐसे इस टाइप से ऊपर उड़ेंगे। बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस, और बबल्स के कौन सी गैस होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन, H2, ध्यान रखना। तो देखिए कौन सा रिएक्शन हुआ इसके अंदर, ये बता रखा है, H2SO4 और जिंक के साथ हमने मिलाया था और शेक करा था। आफ्टर शेकिंग ZnSO4, Zn के साथ जिंक के साथ क्या मिल गया, सल्फेट मिल गया, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्या है, किसकी फॉर्म में निकले, हमारे बबल्स की फॉर्म में निकले, गुब्बारे की फॉर्म में हाइड्रोजन अलग हो गया, और जिंक के साथ क्या हो गया, सल्फेट SO4 और ट्वाइस इसके साथ क्या ऐड हो गया। तो इस हमें क्या, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आंसर में इसका स्टेटमेंट, वी कैन टेस्ट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद अ पॉप साउंड, और उसके ऊपर से अगर हम उसको हम फोड़ेंगे किसी चीज़ से तो पॉप साउंड आएगी, उसके अंदर से साउंड आती है फूटने की, उसकी आवाज़ आएगी, उसको क्या कहा गया है, पॉप साउंड कहा गया है। किसके फूटने को, हाइड्रोजन गैस के बबल को, जो कि सोप की वजह से बने हैं। वैन अ कैंडल इज़ बॉट नियर टू द सोप बबल्स, और जब हम के बबल साउंड की पॉप साउंड कैसे आएगी, जब हम कैंडल या मोमबत्ती से हम उसके पास लेके आएंगे तो उसमें से कैसी साउंड होगी, पॉप साउंड की आवाज़ आएगी एक्सपेरिमेंट करते टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसमें, क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन, वाई डू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 शोज एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब हमें पता ही है कि किसी मिक्सअप सॉल्यूशन का पानी की तरह सॉल्यूशन होता है थोड़ा, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। वाटर का अमाउंट थोड़ा कम होता है, एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर का अमाउंट, वाटर होता है बट कम होता है, विद सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट हैव एसिडिक करेक्टर। तो ऐसे बताइए कोई, ये जो HCl और HNO3 हैं, इनके एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं होते हैं, एसिड की तरह होते हैं फिर भी इनके एसिडिक करेक्टर नहीं होते हैं, करेक्टर इनके एसिडिक की तरह नहीं होते, लगते ही एसिडिक नहीं है। तो देखिए इसका आंसर दे रखा है, द डिसोसिएशन HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए डिसोसिएशन जब हम कराते हैं तो कौन कौन से आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन बनते हैं हमेशा, H पॉजिटिव आयन ऑलवेज बनते हैं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, देखिए H पॉजिटिव आ गया, कंबाइन विद H2O, किसके साथ वो होते हैं, ये H2O के साथ ये कंबाइन होते मिलते हैं, तो कौन सा आइटम बनाते हैं, H3O, यानी कि H3O आयन ये बनाते हैं। देखिए H3O पॉजिटिव आयन, जहाँ पे ये पॉजिटिव या निगेटिव लगता है वो क्या होता है, हमारा आयन की फॉर्म में होता है। तो ये कौन से आयन बनाते हैं, H3O पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिखा रखी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्वस फॉर्म में, AQ माने एक्वस होता है, पानी की मात्रा जिसमें कम होती है। देखिए चेंज किस में हो गया, ये हाइड्रोजन में पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, मतलब हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया आयन 1, और निगेटिव का मतलब होता है गेन करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्लस H2O, हाइड्रोजन का H2O के साथ करा दिया हमने, मीन्स H3 में से H अलग कर दिया, देखिए, और H2 रह जाएगा यहाँ पे, H2O एसिड ने दिया, वाटर अलग और हाइड्रोजन, वाटर और हाइड्रोजन का कराया तो क्या मिल गया, H3O पॉजिटिव बन गया, मतलब इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन ने एक लॉस कर दिया। स्टेटमेंट में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen and these cannot dissociate in water, means क्या है, ग्लूकोज और एल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कंटेन करता है, हमारा हाइड्रोजन होती है उसके अंदर, एंड दिस कैन नॉट डिसोसिएट इन वाटर। देखिए डिसोसिएट्स मीन्स होता है कि दोनों कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। तो एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, दिस कैन नॉट डिसोसिएट, ये एक दूसरे कनेक्टेड नहीं होते हैं वो इन वाटर, वाटर के अंदर ही कनेक्ट नहीं होते हैं फॉर्म, और ये फिर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं जब कनेक्शन नहीं होगा इन दोनों में, देन हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। तो इसी कारण क्या होता है, इनका एसिडिक करेक्टर ये शो नहीं करते हैं, उसकी मतलब करेक्टर
एसिड का शो नहीं करते हैं। करेक्टर क्या हो गया, खट्टे नहीं होते हैं या रिएक्शन नहीं करते हैं, डेट इज कॉल्ड द एसिडिक करेक्टर ऑफ एनी एलिमेंट्स और सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन में जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों पकड़ता है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास क्यों हो जाती है, लाइट पास क्यों होती है। देखिए क्यों होती है, एसिडिक डिसोसिएट इन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयन। डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो जाता है आयंस में। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एसिड क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। मींस ए बी कोई एसिड है तो वो किस फॉर्म में जाएगी, ए फॉर्म अलग हो जाएगी, बी फॉर्म अलग हो जाएगी पानी के अंदर। तो क्या हुआ, और ये आयंस बना लेगी, प्लस और निगेटिव जो भी बनाएंगी। और आयंस क्या होते हैं, हमेशा लिक्विड में होते हैं। दीज आयन रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए एक जगह दूसरे। पानी के अंदर भी क्या होता है, पानी के अंदर हमारा आयंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। ये जो आपको दिख रहा था H2O पॉजिटिव लगा रखा था, ये पॉजिटिव का मतलब है पानी का आयन है, एक्वस फॉर्म में आयन है। तो यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं पानी के अंदर, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। हम कहते हैं पानी में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बिजली गिर गई। या वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। मीन्स इसका क्या है कि ड्राई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम सूखे में लेंगे, मतलब ड्राई HCl लेंगे, तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं होता है उसे डालने से। देखिए क्यों नहीं होता है, इसमें आंसर दे रखा है, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय हाइड्रोजन आयन। देखिए हाइड्रोजन आयन से लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, ओनली हाइड्रोजन के आयन से। मीन्स इन लिक्विड फॉर्म में जब हाइड्रोजन होता है तभी उसका कलर चेंज होता है। ड्राई HCl गैस, ड्राई भाई ड्राई क्या होगी कोई चीज़, HCl ड्राई माने सूखी, सूखी क्या चीज़ होगी, गैस ही हो सकती है। इन दी फॉर्म ड्राई को हम HCl को ड्राई करें तो ड्राई मतलब उसको सूखा बनाए, तो सूखा बनाएंगे तो क्या बनेगी, वो गैस बनेगी एक तरीके से। डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन, इसलिए ड्राई HCl में कौन से आयन नहीं होते हैं, H पॉजिटिव हाइड्रोजन के आयन नहीं होते हैं। इट इज़ ओनली इन दी एक्वस सॉल्यूशन, और वो आयंस किस में होते हैं, ओनली एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें लिक्विडिटी थोड़ी होती है जिस सॉल्यूशन में। डेट एन एसिड डिसोसिएट्स टू गिव आयन। डिसोसिएट्स मतलब एसिड क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, और क्या कर देती हैं, वो आयंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ रखा था, उसमें आयंस ब्रेकअप हो गए थे दो पार्ट में, एक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ए एंड बी। सीन्स दिस केस नाइदर HCl इज़ इन एक्वस फॉर्म, इस केस में जो हमारे ड्राई HCl बोल रहा है, तो इसमें HCl जो है ना ही HCl एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फॉर्म नॉन लिटमस पेपर, तो इस जिस कारण क्या वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाएगी। इज़ वेट, और लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर भी वेट है, सूखा है, और ड्राई HCl भी ड्राई है, सूखी है। तो इसलिए देयर फॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। इसी कारण क्या होगा, दोनों चीज़ के ड्राई हो जाने के कारण, सूखा हो जाने के कारण, कलर ऑफ द लिटमस पेपर विल नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। देखिए जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो हमें ये क्यों बताया जाता है, रिकमेंड क्यों करा जाता है कि एसिड को पानी में मिलाना है, ना कि पानी को एसिड में मिलाना है। देखिए इसका आंसर देखिए, सिंस द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक देखिए क्या होता है, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा हीट क्या होता है, इवॉल्व निकलती है किसी रिएक्शन से, रिएक्शन करा के हीट जब ऊपर को निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक देखिए स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें हीट इवॉल्व, वो हीट अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है, गर्मी बाहर नहीं निकलती है, उसकी अंदर ही रह जाती है। कोई हमें गैस की फॉर्म में कोई चीज़ ऊपर भाप की फॉर्म में कुछ भी दिखाई नहीं देता ऊपर निकलता हुआ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। वाटर इज़ एक्सोथर्मिक, वाटर पानी क्या एक्सोथर्मिक है उस। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, और हमें यही बताया जाता है कि हमेशा एसिड वाटर में ऐड कीजिए, एसिड को पानी में मिलाना है, ना कि पानी को एसिड में मिलाना है। इट इज़ डन द अदर वे देन इट इज़ पॉसिबल डैट बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है।
द मिक्सचर स्प्लैशेज आउट एंड कॉजेज बर्न्स, और मिक्सचर क्या होता है, बाहर को निकलने लगता है और क्या हो जाता है, बर्निंग, जला भी सकता है वो। डेट इज़ वाई वी आर रिकमेंडेड इन दी ड्यूरिंग दी experiment that you have to add acid in the water, not water into acid, because it will react and it and comes out in the very dangerous form and it will burn our body also. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन होते हैं ये, अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ये कैसे अफेक्ट करता है, जब एसिड का सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होता है तो उसके अंदर कैसे अफेक्ट करता है, क्या वर्किंग होती है हाइड्रोनियम आयन की। आंसर देखिए, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब कोई एसिड डाइल्यूटेड होता है, पानी उसके अंदर ज़्यादा होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है उस टाइम पे, डिक्रीज होता है, कम होता है। दिस मीन्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज, और इसका मतलब क्या है, एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिटी की करेक्टर जो होता है उसका कम होता है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन जो होता है अफेक्टेड एक्सिस बेस इन डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कैसे अफेक्ट करता है ये, जब हम इसे मिला देते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होता है उसके अंदर मिला हुआ जो होता है ऑलरेडी। आंसर देखिए, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन OH निगेटिव वुड इंक्रीज, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, व्हेन एक्सिस बेस इज डिजॉल्व, जब उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में बेस कोई चीज़ मिला दी जाती है इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर। मान लीजिए सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ये है कंटेनर में, इसमें ग्लास में, और इसमें क्या कर दिया हमने, बेस, कोई भी बेस सब्सटेंस हमने मिला दिया इसके अंदर, और उसकी क्या होगी फिर, वो क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो जाएगी, उसमें कंसंट्रेशन फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उसमें क्या होगा, बेस मिलाएंगे, और बेस कम करेंगे, नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। देखो क्या है, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मींस आपको यहाँ सॉल्यूशन दे रखे हैं, किस सॉल्यूशन के ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। विच ऑफ दिस इज़ एसिडिक एंड विच इज़ बेसिक, कौन सा एसिडिक है इसमें सॉल्यूशन और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन, यू हैव टू टेल। द आंसर इज सेइंग दैट pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिक सॉल्यूशन, greater than indicate basic solution, therefore solution pH equal to 6। और हमारा सॉल्यूशन का pH कितना दे रखा है यहाँ पर, 6 दे रखा है। देखिए आप, सॉल्यूशन का pH कितना दे रखा है यहाँ पर, 6 दे रखा है ये तो। और AB सॉल्यूशन है, B दे रखा है 8, और A का दे रखा है हमें 6 दे रखा है, pH ऑफ B दे रखा है 6, 8 दे रखा है। तो 6 क्या हो गया हमारा, लेस देन 7 हो गया, एंड विच इज़ लेस देन 7 जो होती है तो वो क्या हो जाता है, उसका एसिडिक करेक्टर आते हैं उसके अंदर, और ग्रेटर देन 7 होते हैं उसके अंदर कौन से करेक्टर होते हैं, बेसिक करेक्टर। तो हमारा A क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और B क्या हो गया, जिसका pH 8 है वो बेसिक हो गया। और pH वैल्यू, concentration of solution pH 8 is basic. Next question is saying that what effect does concentration H positive aqueous have on the nature of solution, means H positive aqueous solution के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन और उसका उस आयंस का हाइड्रोजन आयन का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताइए कैसा, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, जिस हिसाब से होती है उसका क्या बताना है, हमें नेचर बताना है, कैसा नेचर होता है, क्या उसको, क्या वो उसमें दर्शाता है, क्या वो हमें दिखाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैन अ वेरिड इफेक्ट इन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये हाइड्रोजन आयन जो होता है एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर। विद एन इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे इंक्रीज होता है द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक। pH स्केल से अकॉर्डिंग हमने पढ़ा ही था कि हाइड्रोजन आयन जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, द सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक, वो एसिडिटी उसकी बढ़ती जाती है, खट्टापन बढ़ते जाता है। वाइल अ डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, जब हाइड्रोजन आयन की चीज़ में
कमी होती है, डिक्रीजमेंट होता है, तो क्या होता है, इंक्रीज इन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या हो जाती है उसकी, इंक्रीज हो जाती है, मीन्स पीएच उसका कहाँ से ऊपर जाने लगता है, 7 से अबव जाने लगता है, दैट इज कॉल्ड दी बेसिसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ये भी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव एच पॉजिटिव आयन। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन होते हैं या नहीं होते हैं, ये बता रखा है। इफ यस या सही है तो बताइए वाई आर दीज बेसिक, तो बेसिक क्यों होते हैं। यस बेसिक सॉल्यूशन हैज़ एच पॉजिटिव आयन, यस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आयंस पाए जाते हैं। हाउएवर देयर कंसंट्रेशन लेस, क्यों पाए जाते हैं भाई, बेसिक क्यों बन जाता है वो, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एकदम से बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होता है हाइड्रोजन, रहता है हाइड्रोजन किसी ना किसी फॉर्म में, बट कंसंट्रेशन या उसकी मात्रा जो होती है हाइड्रोजन की कम हो जाती है, आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की, इज लेस कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। किसके कंपैरिजन में होती है, OH आयंस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव की, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, दैट मेक सॉल्यूशन बेसिक, और वही चीज़ क्या बनाती है, सॉल्यूशन को बेसिक बनाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट सॉइल कंडक्शन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट सॉइल हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैग लाइम और चॉक कार्बोनेट। मीन्स देखिए इसमें क्या रखा है, किसान जो होते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, वो सॉइल के अंदर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट कब मिलाते हैं, क्या कंडीशन आ जाती है उनको ये मिलाना पड़ता है, ये चीज़ें क्या कंडीशन आ जाती है, देखिए आंसर में तो बता रहा है आपको, इफ़ दिस सॉइल इज एसिडिक, जब सॉइल हमारा क्या हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, इम्प्रॉपर मतलब क्या, कल्टीवेशन या उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, कहीं उगती है, किसी जगह पे उगाई अच्छी होती है, किसी जगह पे उगाई फसल कम उगती है, तो क्या होते हैं, तब ये मिलाते हैं। दैन इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल, क्या करने के लिए, सॉइल की बेसिसिटी को बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाएंगे सॉइल की बेसिसिटी, क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल क्या हो गई है इस टाइम पर, जब सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जब सॉइल हमारी एसिड बन जाती है तो हमें क्या मिलाना पड़ता है, बेसिक चीज़ें मिलानी पड़ती हैं उसके अंदर, ताकि वो बेसिक बन जाए दोबारा। द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम और चॉक स्लैग लाइम, क्विक लाइम, ये चीज़ें उसे मिलानी पड़ती हैं तीनों अपने खेत के अंदर, जब उसकी सॉइल, उसकी खेत की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।